आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी के पाठ नंबर 6 बसंत की सच्चाई, इस पाठ के बहुविकल्प प्रश्न और उनके उत्तर यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में आज हम देखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे प्रश्नों के तरफ और उनके आंसर्स की तरफ। तो पहला प्रश्न है, बसंत की सच्चाई यह एक डैश। क्या है बसंत की सच्चाई? और इसके ऑप्शन है ए कहानी, बी एकांकी, सी उपन्यास, डी नाटक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एकांकी। बसंत की सच्चाई यह एक एकांकी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बसंत की सच्चाई एकांकी के लेखक कौन है? बसंत की सच्चाई इस एकांकी के लेखक कौन है? और इसके विकल्प है ए विष्णु प्रभाकर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हरिशंकर परसाई, डी सियाराम शरण गुप्त। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। बसंत की सच्चाई एकांकी के लेखक है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बसंत कौन है? तीसरा प्रश्न है, बसंत कौन है? और इसके विकल्प है ए गरीब शरणार्थी लड़का, बी गरीब लड़का, सी अमीर लड़का, डी गरीब और भिखारी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गरीब शरणार्थी लड़का। बसंत कौन है? बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बसंत बाजार जाके क्या करता था? बसंत जो है वह रोज बाजार जाता था, बाजार जाया करता था। तो वह किस काम से बाजार जाता था या फिर वहां जाके वह क्या करता था, उसके संदर्भ में यह प्रश्न है। और इसके विकल्प हैं ए छलनी बटन दिया सलाई खरीदता, बी बटन दिया सलाई बेचता था, सी छलनी बटन और दिया सलाई बेचता था, डी छलनी दिया सलाई बेचता था। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छलनी बटन और दिया सलाई बेचता था। बसंत बाजार जाके छलनी बटन और दिया सलाई बेचता था। दिया सलाई मतलब कि मैच बॉक्स। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, पंडित राजकिशोर जी कौन है? पंडित राजकिशोर जी कौन है? और इसके ऑप्शन है ए राजकीय नेता, बी मजदूरों के नेता, सी किसानों के नेता, डी गरीबों के नेता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मजदूरों के नेता। पंडित राजकिशोर जी मजदूरों के नेता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बसंत के छोटे भाई का नाम क्या है? बसंत का एक छोटा भाई भी है, तो उसका नाम क्या है? और इसके विकल्प है ए प्रताप, बी प्रवीण, सी प्रकाश, डी प्रमोद। और इसका सही जवाब है ए प्रताप। बसंत के छोटे भाई का नाम है प्रताप, ऑप्शन ए। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, छलनी का दाम कितना है? बसंत जो रोज जाके वह छलनी बटन दिया सलाई बेचता था ना, तो उसमें से छलनी जो वो बेचता था उसका दाम क्या है या फिर कितना है? और इसके विकल्प है ए 6 पैसे, बी 1 रुपया, सी 10 आना, डी 2 आना। और इसका सही विकल्प है, सही जवाब है डी 2 आना। छलनी का दाम कितना है? 2 आना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और उसका छोटा भाई प्रताप वो दोनों कहाँ पे रहते थे? और इसके विकल्प है, इस प्रश्न का विकल्प है ए किशनगंज में रहते थे, बी भीकू अहिर के घर रहते थे,
सी भीखू अहिर के घर के पास रहते थे। डी किशनगंज के पास रहते थे। और इसका सही जवाब है बी भीखू अहिर के घर रहते थे। बसंत और उसका छोटा भाई प्रताप वे दोनों भीखू अहिर के घर रहते थे। ऑप्शन बी, अहिर मतलब कि ग्वाला। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते थे? प्रश्न फिर एक बार सुनिए। पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते थे? और इसके विकल्प है ऑप्शन ए किशनगंज में, बी किशनगंज के आसपास, सी किशनगंज से दूर, डी किशनगंज के पास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किशनगंज में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किशनगंज में। पंडित राजकिशोर जी है वो किशनगंज में रहते थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? ओके, तो यह एक एकांकी है। एकांकी मतलब कि उसमें दृश्य के रूप में हमें क्या है, कथा स्टोरी जो है वो बताई जाती है ना, कहानी बोली जाती है। तो वह कितने दृश्य हैं उसमें, उस एकांकी में, तो उसके संदर्भ में यह प्रश्न है। तो चलिए देखेंगे। ऑप्शन ए 2 दृश्य है, बी 4 दृश्य है, सी 3 दृश्य है, डी 1 दृश्य है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 दृश्य है। बसंत की सच्चाई इस एकांकी में कुल मिलाकर 3 दृश्य है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ पे घटता है? यानी कि प्रथम दृश्य कहाँ पर दिखाई गया है, यहाँ पर कहाँ पर उसे हम देख सकते हैं, या वह कहाँ पर वह होता है, उसके संदर्भ में यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए किशनगंज में घटता है, बी बाजार के पास घटता है, सी बाजार से दूर घटता है, डी बाजार में घटता है। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पाठ के शुरुआत में ही कहाँ का दृश्य हमें दिखाई देता है, बाजार का, जहाँ पर बसंत जो है वो सामान बेच रहा है और वहाँ पर पंडित राजकिशोर जी हैं, वहाँ से जो गुजर रहे होते हैं उनको बसंत क्या है, सामान बेचने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, उसमें भी स्पेशली छलनी बेचने की। तो यह उसी संदर्भ में वही क्या होता है, वहाँ पर वही पहला दृश्य कहलाता है। पहला दृश्य है वो, तो वह दृश्य कहाँ पर घटता है? तो आंसर है डी बाजार में घटता है, क्योंकि वह बाजार में ही क्या है, सामान बेच रहा होता है और राजकिशोर जी भी उसी बाजार में होते हैं। तो इस एकांकी का प्रथम दृश्य जो है वो बाजार में घटता है। तो चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। पैसे भुना के बसंत क्यों नहीं लौटा? पैसे भुना के बसंत क्यों नहीं लौटा? और इसके विकल्प है ए चोरों के चुंगल में फंस गया, बी मोटर के नीचे आ गया, सी भाग गया, डी पुलिस पकड़कर ले गई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोटर के नीचे आ गया। जब बसंत छुट्टे न होने के कारण पैसे भुना के यानी कि बड़े वाले नोट को या फिर एक सिक्के को छुट्टे में परिवर्तन करने के लिए पैसे भुनाना कहते हैं। ठीक है, जब वह छुट्टे लाने गया था तब वह क्या हो गया, मोटर के नीचे वह आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वह दुर्घटना, उसके साथ दुर्घटना हो गई, इसके लिए वह वापस नहीं लौटा। आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। पंडित राजकिशोर प्रताप के साथ कहाँ जाते हैं? प्रताप यानी कि अगेन बसंत का छोटा भाई। तो पंडित राजकिशोर जी प्रताप के साथ कहाँ जाते हैं? और इसके विकल्प है ए अस्पताल जाते हैं, बी किशनगंज जाते हैं, सी बसंत से मिलने जाते हैं, डी बसंत को बुलाने जाते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बसंत से मिलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि बसंत के साथ दुर्घटना घटी है और उसके पैर जो है वो जख्मी हैं। जब तो इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रताप के साथ उससे मिलने जाते हैं। तो पंडित राजकिशोर प्रताप के साथ
बसंत से मिलने जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बसंत के घर अमर सिंह किसे लेके आता है? प्रश्न फिर एक बार देखिए। बसंत के घर अमर सिंह किसे लेके आता है? और इसके विकल्प है ए एम्बुलेंस लेके आता है, बी रिक्शा लेके आता है, सी हकीम को लेके आता है, डी डॉक्टर को लेके आता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर को लेके आता है। बसंत के घर अमर सिंह जो है वो डॉक्टर को लेके आता है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? इसके विकल्प है ए ईमानदारी, बी बेईमानी, सी चालबाजी, डी धोखेबाजी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईमानदारी। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण ईमानदारी है, क्योंकि वह दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद उनके पैसे लौटाने के लिए अपने छोटे भाई को भेजता है ना किशनगंज, तो इसके लिए उन्हें लगता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। पंडित राजकिशोर मालिक अमर सिंह डैश। और इसके विकल्प है ए डॉक्टर, बी टीचर, सी भाई, डी नौकर। और इसका सही जवाब है डी नौकर। पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह नौकर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। प्रताप छोटा भाई वर्मा डैश। इसके विकल्प है डॉक्टर, बी नौकर, सी मरीज, डी पुलिस। ए डॉक्टर, बी नौकर, सी मरीज, डी पुलिस। और इसका सही जवाब है ए डॉक्टर। प्रताप छोटा भाई, वर्मा डॉक्टर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। बसंत को कहाँ ले जाया गया? बसंत को कहाँ ले जाया गया? और इसके विकल्प है ए अस्पताल के सामने ले जाया गया, बी अस्पताल के पास ले जाया गया, सी अस्पताल ले जाया गया, डी अस्पताल से दूर ले जाया गया। बसंत को ऑप्शन ए अस्पताल के सामने ले जाया गया, ऑप्शन बी अस्पताल के पास ले जाया गया, ऑप्शन सी अस्पताल ले जाया गया, डी अस्पताल से दूर ले जाया गया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अस्पताल ले जाया गया। बसंत को अस्पताल ले जाया गया। क्यों? क्योंकि वह जख्मी था, उसके पैर जख्मी थे और उसे इलाज की ज़रूरत थी। डॉक्टर वर्मा जी कहते हैं ना कि उसका इलाज यहाँ पर घर पर नहीं हो सकता, उसे अस्पताल में भर्ती करना ज़रूरी है, तो इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया। तो यह हो गए बसंत की सच्चाई पाठ के प्रश्न और उनके आंसर्स। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल योर क्लास योर फ्यूचर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के पाठ लेसन्स को और उनके क्वेश्चन आंसर्स को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।